हालेलुया। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। यीशु मसीह के नाम से आप सब सुनेंगे ध्यान से और ब्लेस होंगे, मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है। तो शुरू करते हैं। अपनी मनमानी करना आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। मत्ती 16:24 में, क्योंकि ऐसा लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, कोई भी मेरे पीछे आना चाहे, तो वह सबसे पहले क्या करेगा? अपने आप का इनकार करेगा और अपना क्रूस उठाएगा। फिर वह अपना क्रूस उठाएगा और मेरे पीछे हो लेगा, मेरे पीछे तब आएगा। तो परमेश्वर पिता ने, यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये बात बोली थी। हम जानते हैं कि आज पूरा संसार अपनी मनमानी कर रहा है। उनका जैसा मन करता है ना, वो वैसे ही करते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा को समझना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के नियमों पर चलना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के निकट आना नहीं चाहते हैं। परंतु इसलिए हम देखते हैं कि संसार के लोग अपने उद्धार से वंचित हैं, पापों की क्षमा से वंचित हैं, क्योंकि वह पवित्र जीवन जीना नहीं चाहते हैं। और परमेश्वर पिता की इच्छा है कि सबसे पहले आप पवित्र हो जाएं। परंतु अगर आज कलीसिया और पास्टर लोग भी अपनी मनमानी का जीवन जी रहे हैं, तो यह है उनके लिए बहुत बड़ी भयानक बात होगी। हालेलुया। तो सावधान करते हैं हम कलीसियाओं को, विश्वासियों को, पास्टर्स को इस मैसेज के द्वारा, क्योंकि मत्ती 7:21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग में एंटर करेगा, वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। हालेलुया। तो हम सब जानते हैं मेरे भाइयों बहनों, जो आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना है, समझना है कि यीशु मसीह ने कैसे कैसे दुख उठाकर पिता की इच्छा को पूरा किया था। प्रेरितों ने भी बहुत दुख उठाया था और पिता की इच्छा को पूरा किया था। लेकिन आज हम अगर मनमानी का जीवन जी रहे हैं, अगर हम आज परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलना अगर हमने छोड़ दिया है, अगर आज हमने अपने मन की इच्छा को पूरा करने में लगे हैं, खाने पीने में लगे हैं, एन्जॉयमेंट करने में लगे हैं, आनंद लेने में, संसार का आनंद हमें अच्छा लग रहा है, संसार की बातों में लगे हैं, संसार की बातों में उलझे पड़े हैं, तो मैं सावधान करता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से, हमारी लाइफ से चली जाएगी। परमेश्वर की उपस्थिति की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उद्धार जो चमत्कार हैं, अद्भुत चमत्कार हैं, उद्धार दर्शन जो हैं, चंगाइयाँ, पापों की क्षमा से हम वंचित हो जाते हैं, क्योंकि हमने पूरी तरह से मन नहीं फिराया, हमने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, हमने परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को नहीं सुना। फिर हम प्रार्थना तो करेंगे, परंतु उसका कोई उत्तर नहीं आने वाला। उसका ये प्रमाण होगा, उसका कोई उत्तर नहीं आएगा, कोई दर्शन नहीं आएगा, क्योंकि हमने यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दिया। ये प्रॉब्लम, अब ये मेन पॉइंट है, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दिया। अब हम परमेश्वर की इच्छा पर, पिता की इच्छा पर नहीं चल रहे हैं, अपनी मनमानी का जीवन जी रहे हैं, जैसा कि पूरा संसार कर रहा है, अन्य जाति लोग कर रहे हैं। इसलिए ऐसा करके हम अपने अनंत काल के जीवन से भटक जाते हैं। अनंत काल का जीवन जो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए दुख उठाया, वो हमें देना चाहता है, उससे हम भटक सकते हैं, क्योंकि हम एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन से वो आशीष नहीं फलती है, हमारे जीवन में गवाही नहीं आती है। ये जीवन फिर दुख, चिंता और निराशा से भर जाता है क्योंकि इसमें से अब स्वर्गीय आनंद और स्वर्गीय शांति जो है वो नहीं होती, वो चली जाती है, क्योंकि हम परमेश्वर की, पिता की, सर्वशक्तिमान पिता की उपस्थिति में नहीं चल रहे हैं। इसलिए वो स्वर्गीय आनंद और शांति भी चली जाएगी जो स्वर्ग से मिलता है, वो उद्धार भी चला जाएगा जो हमें परमेश्वर पिता हमें देना चाहते हैं। तो हम स्वर्गीय पिता की इच्छा में नहीं चल रहे हैं। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, सावधान करता हूँ, अगर आप परमेश्वर के निकट नहीं हैं,
आपको निकट आना है, आपको पूछना है प्रभु से, मन फिराना है, संसारिक चीज़ें छोड़नी है, क्रूस उठाकर अपनी प्रभु के पीछे चलना है, अपनी मनमानी नहीं करनी, अपनी मनमानी नहीं करनी बिल्कुल भी। आपको प्रभु की, पिता की इच्छा में चलना होगा। जब हम पिता की इच्छा में चलेंगे तब परमेश्वर पिता की आशीषें, वो वचन, वो प्रतिज्ञाएं हमारी लाइफ में पूरी होंगी। जैसा प्रभु ने कहा है, जब तक तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम मुझसे हे प्रभु क्यों कहते हो? फिर क्यों हे प्रभु कह के तुम प्रार्थना करते हो? फिर क्यों तुम मुझसे विनतियां करते हो? प्रभु कह रहे हैं ये, क्योंकि वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय गहरी भूमि खोद कर चट्टान की नींव डाली। जब बाढ़ आई तो वह उस धारा के उस घर पर लगी और उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का था, क्योंकि वह परमेश्वर के पीछे चल रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा था। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, आंधिया तूफान आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोई हालात, कोई विरोध, कोई सताव, कोई गरीबी, कर्जा, बीमारी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये परमेश्वर पिता की इच्छा में चलने वालों के साथ होता है। कोई चिंता, कोई दुख आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। कोई बीमारी, कोई क्लेश, परमेश्वर आपको क्लेशों से दूर रखेगा। हालेलुया। और लूका 6:49 में लिखा, परंतु जो कि सुनकर नहीं मानता, मेरी बातें सुनकर नहीं मानेगा, वह उस मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर मिट्टी के बिना नींव के बनाया, और पानी जब उस पर लगा तो वो बह गया, गिर गया और सत्यानाश हो गया। हालेलुया। मैं आपको इस वचन के द्वारा सचेत करता हूँ, सावधान करता हूँ, आशीषित करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को समझें। नीचे अपना रिप्लाई करें, कमेंट करें, अपने मुझे बताएं अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभु से सवाल करें, प्रभु के दासों से पूछें अगर आपको समझ नहीं आ रहा। क्योंकि परमेश्वर के पीछे अगर हम चलेंगे तो निश्चय हम आशीषित होंगे, निश्चय हम फलवंत होंगे। हरे भरे पेड़ की तरह प्रभु ने कहा तुम्हारे पत्ते मुरझाएंगे नहीं, वो हरे भरे रहेंगे, वो 12 महीने फलते रहेंगे। परमेश्वर का आनंद और शांति हमारी लाइफ में बना रहेगा। तो आज अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ गड़बड़ी कर रहा है, कोई आत्मा आपके जीवन में गड़बड़ी कर रहा है, आपको गलत डायरेक्शन दे रहा है, तो आपको परमेश्वर के दास किसी हजूरी में आकर, उपस्थिति में आकर आपको क्षमा मांगना है, आपको पूछना है, आपको राइट चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि शैतान भटका सकता है, भटकाता है, पूरे संसार को उसने गुमराह किया है, तो वो कर सकता है।